इस दौर में खानकाही निज़ाम की क्या ज़रूरत है? इस दौर में नहीं, हर दौर में खानकाही निज़ाम की ज़रूरत है। हम किस तरह पहचान करें कि हम जिस शख्स के पास जा रहे हैं वो हकीकी सूफ़ी है या सिर्फ लिबादा ओढ़े हुए? तज़किया नफ्स करवाने के लिए खानकाही निज़ाम इस तरह है जिस तरह समंदर और उसमें कश्ती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जस्टिस टीवी से प्रोग्राम जमाल अल कुरान के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबज़ादे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जब खाना काबा की तामीर की और उसके बाद बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाकर ये दुआ की कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कि अल्लाह इनमें यानी इन मक्के वालों में अपना एक ऐसा रसूल मबूस फरमा जो इनको तेरी आयात पढ़कर सुनाए, इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और इन्हें तज़किया यानी इन्हें पाकी अता करे, इन्हें पाकीज़ा कर दे। नाज़रीन अकरम, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। और फिर उसके जवाब में हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 देखते हैं तो रब फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहाँ काबिल तवज्जो बात यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उन्होंने किताब व हिकमत की तालीम को पहले रखा, फिर तज़किया को रखा। लेकिन जब अल्लाह ने जवाब अता फ़रमाया तो फिर अल्लाह ने तज़किया को पहले रखा, फिर किताब व हिकमत को रखा। तज़किया नफ्स की अहमियत को हम अगर देखें तो ये कुरान मजीद की इन आयात से हमें बखूबी नज़र आती है और हमें बहुत वाज़ेह ये पैगाम है कि तज़किया नफ्स की क्या अहमियत है, पाकीज़गी की क्या अहमियत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम लोगों को पाक करते रहे, उन्हें पाकीज़गी अता फ़रमाते रहे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। सूफिया इकराम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे, लोगों को पाकीज़गी अता करते रहे और इसी सिलसिले को हम निज़ाम खानकाही भी कहते हैं, हम इसे खानकाही सिलसिले या सूफ़ीज़म भी कहते हैं। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि खानकाही निज़ाम और असर हाजिर, यही हमारा उन्वान रहेगा। इसी उन्वान पर हमारे साथ मौजूद हैं आज नहायत ही मोतबर शख्सियत, सज्जादा नशीन हैं दरगाह आलिया सुलेमानिया रज़विया मांगट शरीफ ज़िला मंडी बहाउद्दीन, पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहतरम साहबज़ादा पीर मोहम्मद अम्मार सईद साहब। आज उनसे हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उनसे खानकाही निज़ाम और सूफ़ीज़म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़िबला, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती औक़ात में से वक्त इनायत फरमाया। हज़रत, हम अगर बात करें ये मादियत का दौर है, इस दौर में खानकाही निज़ाम की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस बहुत अहम मज़मून पे, टॉपिक पे आज का जो प्रोग्राम आपने इनेकाद किया है, मुझे आपने चंद मारूज़ात अर्ज़ करने के लिए यहाँ मौका मुयस्सर किया है, इस पे मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पे बुलाया है। आपने फरमाया कि इसकी ज़रूरत इस दौर में, मैं समझता हूँ कि इस दौर में नहीं, हर दौर में खानकाही निज़ाम की ज़रूरत है। बेशक, खानकाही निज़ाम असल में वो निज़ाम है जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरतीब शुदा खुद निज़ाम है, जिसे आप मदीनतुर रसूल में और मक्कतुल मुकर्रमा में दो नामों से आप जानते हैं। दार अरकम में हुज़ूर सहाबा को बिठाते अपने सामने और उनको तज़किया नफ्स फरमाते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी के एक कोने में, जिसको लोग चबूतरे के नाम से याद करते हैं, साहब सुफ़ा का, बेशक, उस चबूतरे पे हुजूर बैठते हैं, सहाबा को बिठाते हैं। बाज़ खुश नसीब सहाबा हैं जो सुबह से शाम तक वहाँ बैठ के हुजूर से डायरेक्ट फैज़ हासिल करते हैं,
और अपने सीनों को खोल के हुजूर के सामने रखते हैं और सरकार उनका तज़किया नफ्स खुद फरमाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सुन्नत रसूल है बेशक, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम ये बख्शा कि इन्होंने सूफिया ने सहाबा इकराम से, अहले बैत अतहार से फैज़ को हासिल किया। बेशक, अगर इसमें टाइम हो तो मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत ज़ैद बिन अली हैं, ये हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के शहज़ादे हैं, उनके बेटे हैं, और इनको भी बड़े मज़लूमाना तरीके से कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है अपने रुफ़ाक़ा के साथ इराक़ की सरज़मीन में। इनका ये तरीक़ा कार था कि लोग इनके पास आते थे, आप अपने नाना जान की तरह लोगों का तज़किया नफ्स फरमाते, और इनसे तज़किया करवाने वाले बड़े बड़े लोग हैं जिनमें बहुत बड़ा नाम इल्मी तौर पे, रूहानी तौर पे अगर आप उनका नाम लेंगे तो तारफ़ की ज़रूरत नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला, आपकी ज़ात गिरामी ने इनसे तज़किया नफ्स करवाया है। बेशक, बाकायदा तौर पे आप इनकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुए हैं, सुभान अल्लाह, और आपने आपके सीना मुक़द्दस पे हाथ रखा है और आपके उस मुबारक क़ल्ब को इस तरह साफ़ किया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे बड़ी जो जमात है, जिन्हें आप हनफी कहते हैं, आपके मुक़ल्लिदीन। बेशक, ये निज़ाम है, ये वहाँ से चला, हुज़ूर गौसे पाक का नाम आता है। बेशक, बहुत बड़े बड़े सूफिया हैं, मतलब हर दौर में, और आज के दौर में असल में आपने बात की, मैं आपकी बात लंबी कर गया, उसके लिए माफ़ी। आज की दौर में इसकी ज़रूरत उसी तरह है जिस तरह पहले थी, सही, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती समझे कि हम इस निज़ाम को उस तरह तरतीब नहीं दे सके जिस तरह देने की ज़रूरत थी। आज इसको उसी एंगल पे खड़ा करना होगा, उसी जगह पे लाना होगा जहाँ पे लोग आएँ और आके तज़किया करवाएं, उनका तज़किया किया जाए, उनके नफ्स को उस तरह उस एंगल पे लाया जाए जो इससे पहले सूफिया लाते रहे। सही सही। कोरा बंदा आता है जिसे अलफ और बे का पता नहीं है, ये खानकाही निज़ाम की बरकत है कि वो इसी माशरे में बहुत बड़ा नाम लेके जाता है। बेशक, और इतना बड़ा नाम लेके जाता है कि आप उनका शुमार बड़े बड़े अकाबिरीन में करते हैं। वो वहाँ पे खानकाही निज़ाम में ढलते हैं, उनको बिठाया जाता है और उनकी तमाम तर तवज्जो को दुनिया कायनात से हटाकर अल्लाह की तरफ से किया जाता है। वाह, क्या कहना। और इसकी मिसाल मैं दे के अपनी बात को ख़त्म करने की तरफ जाऊँगा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आप दुनिया में इस तरह रहें जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। आप दुनिया में इस तरह रहें जिस तरह कश्ती पानी में रहती है। अगर कश्ती पानी में है तो कश्ती भी और उसके सवार भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सही। अगर पानी उस कश्ती में आ जाए तो कश्ती भी डूब जाएगी, सवार भी डूब जाएंगे। क्या कहने। तज़किया नफ्स करवाने के लिए खानकाही निज़ाम इस तरह है जिस तरह समंदर और उसमें कश्ती। वाह वाह। कि ये लोग दुनिया में रह के दुनिया से ये दूर होते हैं, दुनिया में रह के दुनिया से दूर होना ये बहुत बड़ी बात है। इसी माशरे में रहना, फिर अपने आप अपने दामन को पाक दामन रखना। असल में इसकी ज़रूरत ये है कि आप इसी माशरे में जिएं, यहाँ पे ही आप कारोबार करें, यहाँ पे ही आप अपने मामलात करें, लेकिन आप दुनिया से इस तरह दूर रहें जिस तरह हमारे अकाबरीन दुनिया से दूर रहे। खाते भी थे, मजदूरी भी करते थे, सारे मामलात करते थे, लेकिन हिर्स लालच को अपने सीने के अंदर नहीं लेके आए। आज के दौर में ये चीज़ आम हो चुकी है। हवस, हिर्स, लालच, और इससे बढ़ के आज हर बंदा टेंशन का मरीज़ है, आज हर बंदा एक अलग सोच में पड़ा हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको अगर कोई मुयस्सर कर सकता है, इन चीज़ों से दूर कर सकता है, तो वो खानकाही निज़ाम है, जहाँ पे बैठ के आपको दुनिया की तमाम तर
चीज़ों से तवज्जो को हटाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो की। क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया। नाज़रीन इकराम, हम मुख्तसर सा एक वक्फ़ा लेंगे और उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी हवाले से और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से मैं ज़रूर सवालात करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम जमालुल कुरान में आज हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम इनसे आज खानकाही निज़ाम और तज़किया नफ्स और सूफ़ीज़म के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत, मैं वहीं से आपकी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जानना चाहता हूँ कि एक शख्स है जिसने, चाहे वो असरी तालीम हो या हम दीनी तालीम की बात करें, इल्म हासिल किया, हुसूल इल्म के बाद फिर खानकाही निज़ाम की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है या खानकाह में जाने की क्या ज़रूरत है? इसमें बहुत बड़ा नाम है हज़रत मौलाना रूम का, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा दरसगाहों में गुजारा, इल्म हासिल किया। तो आप हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह तआला आपकी बारगाह में जब चंद लम्हे गुजारे ना, तो आपने ये फरमाया कि मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक साइड पे है और शाह शम्स तबरेज़ के पास बैठ के जो मैंने सीखा है वो एक तरफ है। क्या कहना, मतलब ये है कि आप इल्म हासिल करते हैं, इल्म आपको बताता है डायरेक्शन के बारे में कि ये सिराते मुस्तकीम है, लेकिन इसकी हकीकत को खोलने में सूफिया का किरदार है, खानकाही निज़ाम का किरदार है। इन लोगों ने इसकी हकीकत को खोला। आप देखिए इब्लीस कितना इल्म है लेकिन हकीकत उस पर नहीं खुली। सही। इसी तरह आप इंसानों में देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया लेकिन वो इल्म के साथ तकब्बर ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल। जब तक ख़त्म नहीं आप में होगा, आप हकीकत को नहीं पहचान सकेंगे। बेशक। तकब्बर अल्लाह ताला ने इसको सबसे नापसंदीदा फरमाया है, क्योंकि ये रब की अपनी शान है, इंसान की नहीं है। इल्म आपको तकब्बर की तरफ माइल करता है और सूफिया उस इल्म में से जो तकब्बर है उसको ही नफ़ी करके आपके दिल को रोशन करते हैं और अपने रब की तरफ हकीकत आश्कार हो जाती है। क्या कहने, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रोम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। अच्छा क़िबला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में हम अगर बात करते हैं, सूफिया की बात करते हैं, हम खानकाही निज़ाम की बात करते हैं, मैं एक नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए आपसे जानना चाह रहा हूँ। कोई नौजवान, मैं भी नौजवान हूँ, वो बिल्कुल आप भी नौजवान हैं, अगर कोई नौजवान वो चाहता है कि मैं सूफ़ीज़म की तरफ माइल हो जाऊँ, और ख़ास तौर पर अभी कुछ अरसा कबल तुर्की की जानिब से एक ड्रामा रिलीज़ किया गया जिसमें शेख मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी का किरदार, बहुत वाज़ेह किरदार उनका बयान किया गया। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इस तरफ माइल हुए हैं, जानना चाहा उन्होंने कि सूफ़ीज़म क्या है और ये जो खानकाही निज़ाम है ये क्या है। अब हम अगर अपने मुआशरे की बात करें, यहाँ रहते हुए हम किस तरह पहचान करें कि हम जिस शख्स के पास जा रहे हैं वो हकीकी सूफ़ी है या सिर्फ लिबादा ओढ़े हुए? ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल फरमाया है और इसकी बड़ी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, और हर उस नौजवान को जो इस बारे में सोचता है, इस बारे में जानना चाहता है। ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल फरमाया है, तो मैं इसके बारे में बस चंद बातें आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सूफिया असल में हम देखते हैं इंसान के ज़हरी लिबास को, लिबादा जो भी लिबादा, बेशक, उसकी खानकाही कमरे को देख लिया आपने, उसकी खानकाह में उसके हुजरे को देख लिया, तो हम समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा कुछ सूफ़ी है। असल में ये सूफिया का मयार नहीं है, लिबास ज़्यादा हो या कम हो ये नहीं है। असल में ये है कि जो हमें कुरान और हदीस ने बताया है वो है सूफ़ी, वो है जिसकी हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा उसकी अटैचमेंट हो, उसकी तार कह ले, उसका ताल्लुक़ कह ले, उसका राब्ता कह ले, अपने रब के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हो। वो लोगों को तोड़ेगा नहीं, जोड़ेगा। अगर आप इस बात पे गौर करें तो बहुत बड़ा एक नाम है सूफिया में, ये इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं कि 2 वास्तों के बाद ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के मुरीद हैं माशाअल्लाह। इनके शायख जिनको हुजूर दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला ने अली हजवेरी
लाहौर वालों ने ये कहा है कि औलिया में बहुत बड़ा नाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु। बायज़ीद बुस्तामी मुरीद है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के, और इनके मुरीद है अबुल हसन खारकानी। खरकान शरीफ ईरान में इनकी दरगाह है। ये अपनी दरगाह में बैठे हुए थे, तो आपको ये मैं हुस्न बताता हूँ और इनकी हकीकत के बारे में बस इस वाक़या में आपको नज़र आ जाए। आप बैठे हैं तो आपका खादिम आता है, कहता है कि दरवाजे पे चंद लोग आए हैं, वो कहते हैं कि हमने आपकी खानकाह में चंद दिन रहना है, 2 दिन या 3 दिन हम यहाँ स्टे करना चाहते हैं और हम हिंदुस्तान से आए हैं। तो आपने फरमाया ठीक है, जिस तरह आम लोग रहते हैं उन्हें भी रहने दिया जाए। तो उसने कहा हुजूर वो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं और उनके पास बुत है। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, वो ठहरें यहाँ रहें, जिस तरह लोग रहते हैं यहाँ रहें। अब देखें सूफिया का तरीका कार क्या है। वो 3 दिन या 4 दिन ठहरे, चले गए दमिश्क की तरफ और वहाँ जाके उन्होंने तजारत की, तजारत का माल वापस लेके जब वो वापस पलटे तो उनके साथ जाने में वो कम लोग थे, वापसी पे वो ज़्यादा हो गए थे। कोई और काफिला उन्हें मिल गया। उन्होंने कहा कि हम खारकान में रहें, वहाँ पे मेज़बानी भी अच्छी है और माल की हिफाजत भी हो जाती है, लोग भी वहाँ रहते हैं और एक सूफ़ी हैं और उनका तरीक़ाकार बड़ा खूबसूरत है। तो वो जब वापस आए तो 15 लोग थे ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब इन्होंने फाइनल किया कि आज हमने वापस पलटना है, तो इनमें से जो नौजवान थे उन्होंने कहा हमने वापस नहीं जाना। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाना, ये हमारा माल है, ये आप वापस दे दें हमारे वालिदैन को, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हमें इस सूफ़ी का जो तरीक़ाकार है वो पसंद आया है। हमने जो अपने बचपन से लेके आज तक देखा है उसके बरअक्स है ये सारा मामला। हमें इनका रहना, इनका तर्ज़ गुफ्तगू और इनका जो आमाल हैं वो सारे अलग लगते हैं, लिहाजा हम इनके साथ अटैच होना चाहते। उन सब लोगों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर बाज़ वहाँ पे ठहरे और बाज़ ने इजाज़त ली और वापस हिंदुस्तान आए। सूफ़ी लोगों को तोड़ते नहीं हैं, जोड़ के रखते हैं। क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त क़िबला, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत फरमा दी कि हकीकी सूफ़ी कौन है। अच्छा, मैं आखिर में ये जानना चाह रहा हूँ कि तसव्वुफ़ का पैगाम क्या, फ़ी ज़माना में बात कर रहा हूँ कि तसव्वुफ़ का क्या पैगाम क्या है। क़िबला फ़ी ज़माना हो या मुस्तक़बिल हो या हाल हो या माजी हो, इसका पैगाम तो एक ही है कि लोगों को तोड़ा ना जाए, लोगों को जोड़ा जाए। किससे? अपने रब से। लोगों के दरमियान जो आज नफ़रतें, खून के हिसाब से हम बात करते हैं कि जनाब रिश्तों में कमज़ोरी आ गई है, ये चीज़ सूफिया नहीं चाहते। कि वो कहते हैं अगर माँ है तो माँ की इज़्ज़त करो, बाप है तो बाप की इज़्ज़त करो, बड़ा है तो उसका एहतराम करो, छोटा है उससे शफ़क़त करो। सेम वो चीज़ लेके आए जो आपको इस्लाम हुक्म देता है। सूफिया वो चीज़ चाहते हैं और उन्होंने अपने ज़माने में ये करके लोगों को दिखाया है। बेशक यही पैगाम है कि जो हमसे पहले सूफिया गुज़रे, हम उनके फरमाने आलिशान को सबसे पहले मैं अपने ऊपर और उसके बाद अवामुन्नास जो हमारे साथ अटैच हैं, हमारे पास बैठते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमसे अकाबिरीन हैं उनकी मुबारक सीरत को पढ़ा जाए, फिर उस पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने वक्त इनायत फरमाया और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू फरमाई। आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं मैं, बल्कि मेरी पूरी जस्टिस टीवी की टीम आपके शुक्रगुज़ार है। नाज़रीन इकराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खानकाही निज़ाम और असर हाज़िर में इस निज़ाम की क्या ज़रूरत है और बल्कि क्यों ज़रूरत पेश आती है, इस सवाल से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद थे सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मांगट शरीफ मंडी बहाउद्दीन, वहाँ से आपका ताल्लुक़ साहबज़ादा पीर मोहम्मद अम्मार सईद साहब। बहुत खूबसूरत इनसे आज की ये नशिस्त रही। उम्मीद है आपको ये जो नशिस्त ये पसंद आई होगी, सूफ़ीज़म का पैगाम आप तक पहुँचा होगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रेहान अब्बासी को जस्टिस टीवी से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।